आप तक पहुंचा दें। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। ऑडियो मैसेज के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। पप्पू यादव ने डीजीपी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ऑडियो मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। पप्पू यादव ने डीजीपी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। लॉरेंस गैंग की तरफ से पप्पू यादव को यह धमकी का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। ऑडियो मैसेज के जरिए ये धमकी दी गई है। पप्पू यादव ने डीजीपी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। लॉरेंस गैंग की तरफ से पप्पू यादव को धमकी का दावा किया गया है। संभवतः बताया जा रहा है कि पप्पू यादव की तरफ से पहले एक ट्वीट किया गया था, उसी को लेकर हो सकता है कि ये धमकी दी गई हो। चंद्रमोहन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, क्या ये पूरा मामला, अभी तक की क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मयंक सिंह नाम का एक आदमी है जिन्होंने ये धमकी दिया है पप्पू यादव को जान से मारने की, और कई कॉल रिकॉर्ड भी सामने आए हैं जिसको पप्पू यादव ने सार्वजनिक किया है। और साफ तौर पर उनका यह मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शख्स है जो उनको इससे पहले भी टारगेट करने की कोशिश किया था, और अब उनको खुलेआम धमकी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में लिखित शिकायत दिया है। और अब पुलिस हेडक्वार्टर भी इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बिहार के डीजीपी आलोक राज ने खुद वहां के आईजी से और डीआईजी से बात की है और मुकम्मल कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। तो जब ये धमकी आई है उसके बाद से ही जांच शुरू हुई है, और जांच के दौरान अब पुलिस सब तरह का सतर्कता बरत रही है और यह मान रही है कि जो लोग भी इसमें धमकी देने में पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल चंद्रमोहन, ये ट्वीट भी पप्पू यादव ने किया है, किसी पर शक है? देखिए, पप्पू यादव का यह मानना है कि एक शख्स है जो इससे पहले भी उनको टारगेट करने की कोशिश किया था, और उसके बाद ये आया है सामने जब पप्पू यादव ने खुद ट्वीट करके सार्वजनिक किया है। तो अब इसमें आगे की जब जांच चल रही है, और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर वजह क्या है और कौन लोग हैं जिसने धमकी दिया है, क्या धमकी के पीछे मकसद है, इसकी भी जांच हो रही है। तो जांच के बाद जब तथ्य सामने आएगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर कौन वो शख्स है जिसने धमकी दिया है। लेकिन मयंक सिंह नाम का एक शख्स है जिसको लेकर पप्पू यादव ने शक जाहिर किया है। पप्पू यादव की क्या कोई और रिएक्शन इसको लेकर चंद्रमोहन इसके बाद सामने आया है? बिल्कुल, पप्पू यादव के अभी तक रिएक्शन तो सामने नहीं आया है, लेकिन पप्पू यादव के जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके करीबी लोग हैं, उनका साफ तौर पर मानना है कि पप्पू यादव क्योंकि खुलेआम घूमते हैं, खुले तौर पर लोगों से बात करते हैं, और कुछ दिन पहले पप्पू यादव खुद जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी तो उनके परिवार के लोगों से बात की थी, और साथ ही मुंबई भी गए थे वो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी की वजह से पप्पू यादव को धमकी दी गई है। तो इसकी जांच चल रही है, और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस धमकी के पीछे का मकसद क्या है, क्यों धमकी दिया है, क्या वजह है धमकी देने का। बिल्कुल चंद्रमोहन, डिटेल्स बताइए कि कब ये फोन कॉल यहाँ पर पप्पू यादव को गया था। डीजीपी से उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, तो पुलिस ने क्या उनकी सुरक्षा बढ़ाई है? अभी किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, ये धमकी की बात कल की जा रही है। पप्पू यादव के मुताबिक कल उनको धमकी आई थी, और उसके बाद से ही उन्होंने पुलिस को सूचना दिया है इस धमकी को लेकर, जिसके बाद पुलिस ने अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और पुलिस हेडक्वार्टर से खुद बिहार के डीजीपी आलोक राज ने वहां के आईजी से बात की है और पूरे तथ्य की जांच करने की बात की है, और साथ ही अगर जरूरत पड़ती है तो पप्पू यादव की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी, और साथ ही चौकसी भी बरती जा रही है पप्पू यादव को लेकर। तो अभी तत्कालिक मामला है, इसलिए अभी पूरी तरीके से इस पूरे मामले की जांच चल रही है, और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस धमकी के पीछे की वजह क्या है। कहीं कोई शरारती तत्व तो नहीं है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर और फिर उनको धमकी दे रहा है। तो अभी सभी मामले की जब जांच होगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर इस धमकी के पीछे की वजह क्या है। लेकिन अभी तक जो पप्पू यादव ने लिखित शिकायत दिया है पुलिस के समक्ष, पुलिस के सामने, उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। चंद्रमोहन, क्या कुछ और इस शिकायत में बताया गया है? चूंकि दावा ये किया जा रहा है कि कॉल करके पप्पू यादव को धमकी दी गई है, तो क्या और कहा गया है इस कॉल के जरिए? कुछ और इसको लेकर जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, पप्पू यादव का साफ तौर पर यह मानना है कि जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था, और उसके बाद पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी के परिवार के लोगों से बात की थी, और साथ ही सलमान खान के
से भी बात की थी, जो अब तक बातें सामने आई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं पप्पू यादव को शक है कि उन लोगों से बात करने की वजह से इनको धमकी दी गई है। पप्पू यादव ने साफ तौर पर इसको लेकर लिखित शिकायत भी किया है कि वो मुंबई पहुंचे थे और जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों से वहां पर के लोगों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी तो उनके परिवार के लोगों से बात की थी। तो इसका भी शक पप्पू यादव ने जाहिर किया है। लेकिन अभी तो ये प्राइमरी जानकारी सामने आई है जिसको लेकर पप्पू यादव ने शिकायत किया है और कॉल जो रिकॉर्ड हुआ है उनके पास, उसको भी, उस ऑडियो को भी उन्होंने सार्वजनिक किया है। तो अभी पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस धमकी के पीछे की वजह क्या है। क्या कोई शरारती तत्व है या फिर वास्तविक में ये पप्पू यादव को धमकी देने वाला कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शख्स है जो फोन किया और उसके बाद उनको धमकी दिया जान से मारने की। और साथ ही इस पूरे मामले की जांच पूर्णिया एसपी भी कर रहे हैं, वहां के आईजी को निर्देश दिया गया पटना हेडक्वार्टर से और आगे अब इसकी जांच धीरे धीरे बढ़ रही है। बिल्कुल चंद्रमोहन, जो धमकी दी गई है, क्या जब धमकी दी गई पैसों की डिमांड भी की गई, इस बारे में कोई जानकारी? क्या ये मामला लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही जुड़ता हुआ नजर आ रहा है या पप्पू यादव की कोई पुरानी रंजिश किसी से हो सकती है? इस दिशा में पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल, देखिए सभी तथ्यों को, सभी पहलुओं को खंगालने की कोशिश की जा रही है और पुलिस इस सभी तथ्यों पर जांच कर रही है कि क्या पप्पू यादव की कोई पुरानी अदावत किसी से है जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर और उनको फोन किया गया, उनको कॉल किया गया, उनको धमकी दी गई, या फिर वास्तव में ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही लोग है। क्योंकि पप्पू यादव ने जब बाबा सिद्दीकी के परिवार के लोगों से बात की थी उसकी अदावत में कोई उनको फोन करके धमकी दे रहा है। तो इन सभी पहलुओं पर, सभी तथ्यों पर जांच चल रही है और पुलिस हेडक्वार्टर से इसकी मॉनिटरिंग भी शुरू हो गई है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जब से उनके पास यह शिकायत आई है उसके बाद से ही पटना की पुलिस और साथ ही पूर्णिया की पुलिस, हेडक्वार्टर की पुलिस एक्टिव है और पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद यह तथ्य साफ हो पाएगा कि आखिर धमकी देने वाला वो कौन शख्स है और कौन वो लोग हैं जो पप्पू यादव को इस तरह से फोन कॉल पे धमकी दिए हैं जान से मारने की। ठीक है चंद्रमोहन, आप नजर बना के रखिएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। दावा यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। बीते दिनों बाबा सिद्दीकी की जब हत्या कर दी गई तब मुंबई भी गए थे पप्पू यादव, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। माना यही जा रहा है कि हो सकता है इससे जुड़ा हुआ कोई मामला हो, हालांकि इस वक्त जांच की जा रही है। तो कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था और लिखा यह था कि 24 घंटे में लॉरेंस जैसे अपराधी को खत्म कर देंगे। लॉरेंस के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की उन्होंने बात कही थी। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी पप्पू यादव जी एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई नहीं कोई दुश्मनी लीजिए। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन
करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम। ओके। तो पप्पू यादव को ये फोन के जरिए धमकी दी गई है। हालांकि संभवतः उनके पीए जब बात करते हुए दिखाई दे रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि पॉलिटिकल ट्वीट है। अब आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया था और लिखा था कि 24 घंटे में लॉरेंस जैसे अपराधी को खत्म कर देंगे। लॉरेंस की पूरी नेटवर्क को खत्म करने की बात कही थी और माना यह जा रहा है कि इसी ट्वीट के बाद धमकी भरा कॉल पप्पू यादव को आया है। तो ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो पहले पप्पू यादव की तरफ से किया गया। और जो ऑडियो हमने आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर सुनाया, उस ऑडियो में भी वो शख्स जो पप्पू यादव को धमकी भरा कॉल कर रहा था वो भी यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि किसी पर इस तरह कमेंट करने की क्या जरूरत है, जो हमारे रास्ते में आएगा जो उनके साथ जो इस वक्त हो रहा है और वही होता चला जाएगा। हालांकि पप्पू यादव के पीए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पप्पू यादव पॉलिटिकली जो तमाम घटनाएं होती हैं उन पर ट्वीट करते हैं और ये भी उसी से जुड़ा हुआ ट्वीट है।